इसरार चोरी बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। काशीपुर में बिना अनुमति के अचानक आई लव मोहम्मद के नाम से निकाले गए जुलूस के दौरान माहौल बिगड़ गया। जुलूस में पथराव हुआ और पुलिस से धक्का मुक्की भी देखने को मिली। इस मामले में समाजवादी पार्टी के नेता नदीम अख्तर और उसके साथियों की भूमिका सामने आ रही है। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने सख्ती दिखाकर स्थिति को संभाल लिया है और किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। एसपी सिटी अभय सिंह ने साफ कहा है कि उपद्रव फैलाने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। तो देखिए, आई लव मोहम्मद जुलूस को लेकर देश भर से लगातार अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। मुस्लिम समाज के लोग आई लव मोहम्मद को लेकर जुलूस निकाल रहे हैं और इस दौरान अब ये कहा जा रहा है कि पुलिस पर पथराव हुआ है। आई लव मोहम्मद जुलूस में बवाल हुआ है और बिना अनुमति सड़क पर यह जुलूस निकाला गया है। ये 6 और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सामने आई। यहां पर महिलाओं ने आई लव मोहम्मद के नाम से जुलूस निकाला। दूसरी तस्वीर भी उत्तर प्रदेश के उन्नाव से सामने आई, जहां देर रात यहां पर जुलूस निकाला गया, लेकिन आरोप यह है कि बिना अनुमति ये जुलूस निकाला गया है। तीसरी तस्वीर भी उत्तर प्रदेश के इस्लामपुर से है, जहां आई लव मोहम्मद का बड़ा बैनर के साथ जो मुस्लिम समाज के युवा हैं, लोग हैं, वो सड़कों पर उतरते हुए नजर आए। और देखिए, चौथी तस्वीर महाराष्ट्र के परभणी से सामने आई। यहां पर भी सड़कों पर भारी तादाद में मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो सड़कों पर नजर आए। पांचवी तस्वीर भी महाराष्ट्र के मुंबई से सामने आई, जहां युवाओं ने आई लव मोहम्मद के बैनर पोस्टर के साथ सड़कों पर जुलूस निकाला, नारेबाजी यहां पर की। छठी तस्वीर भी गुजरात के अहमदाबाद से है। यहाँ गुजरात के अहमदाबाद में भी जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो सड़कों पर उतरते हुए नजर आए, आई लव मोहम्मद के नारे यहाँ पर लगाते हुए नजर आए। सभी के हाथों में बैनर, तख्तियां थी और इस दौरान आरोप ये लग रहा है कि जो ये जुलूस निकाला गया है, बिना किसी अनुमति के जुलूस निकाला गया है और इस दौरान पुलिस पर पथराव की भी घटनाएं अलग अलग जगहों से सामने आई हैं। पथराव भी हुआ है, मारपीट हुई है, तोड़फोड़ हुई है। उपद्रवियों की पहचान में पुलिस हालांकि जुटी है। पुलिस का कहना है कि जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर पुलिस का ये भी कहना है कि बिना अनुमति के सड़कों पर उतरे हैं लोग, जुलूस किया है। और देखिए, पहली तस्वीर जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से हम दिखा रहे हैं, उसमें जो महिलाएं हैं वो पुलिस कर्मियों से भिड़ते हुए यहाँ पर नजर आ रही हैं। यानी महिला पुलिसकर्मियों से जो महिलाएं यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं, सड़कों पर उतरी हैं, उनके हाथ में आई लव मोहम्मद के बैनर हैं, वो महिला पुलिसकर्मियों से भिड़ती हुए नजर आई हैं। हालांकि पुलिस की हर जगह पर सख्ती देखने को मिली है, जुलूस को रोकने की यहाँ पर कोशिश भी की गई है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि बिना अनुमति के ये जुलूस निकाला गया है। अलग अलग राज्यों से ये तस्वीरें हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा पा रहे हैं। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से और तीसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के इस्लामपुर से। चौथी तस्वीर महाराष्ट्र के परभणी से और पांचवी तस्वीर भी महाराष्ट्र के मुंबई से है और छठी तस्वीर गुजरात के अहमदाबाद से है। यहाँ पर अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें सामने आई, जहाँ पर मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरते हुए नजर आए। उनके हाथों में आई लव मोहम्मद की तख्त या बैनर थे। पुलिस की ओर से भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे, बैरिकेड लगाई गई। यहाँ पर माहौल खराब न हो उसको लेकर भारी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात भी किया गया। लेकिन पुलिस की ओर से आरोप लग रहे हैं कि जो प्रदर्शनकारी थे, यानी जो सड़कों पर लोग उतरे हुए थे, प्रदर्शन उनकी ओर से किया जा रहा था, उन्होंने पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया, पुलिसकर्मियों पर पथराव किया है। हालांकि जो पुलिसकर्मी हैं वो उपद्रवियों की पहचान करने में जुटी है। पुलिस का कहना है कि जो भी इस पूरे मामले में दोषी होगा उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो बिना इजाजत ये जुलूस निकाला गया है। काशीपुर में बिना अनुमति के जुलूस निकाला गया है और जुलूस के दौरान बवाल और पथराव भी देखने को मिला है। सपा नेता नदीम अख्तर पर शक जताया गया है, यानी पुलिस ने यह कहा है कि इसमें भूमिका नदीम अख्तर की है। नदीम अख्तर की ओर से ही युवाओं को भड़काया गया है, उनकी ओर से ही युवाओं को सड़कों पर उतारा गया है। इस तरीके की हालात नदीम अख्तर की ओर से पैदा किए गए हैं। उपद्रवियों पर कार्रवाई भी तय मानी जा रही है, क्योंकि पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए हम लगातार उपद्रवियों की पहचान कर रहे हैं। जिन जिन युवाओं ने पत्थरबाजी की है पुलिस पर, पुलिस के ऊपर हमला किया है, उनको किसी भी कीमत पर हम बख्शेंगे नहीं। ये भी
लगातार जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अलग अलग जगहों से तस्वीरें हैं जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख भी पा रहे हैं। 6 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आप तक दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, जहां महिलाएं भारी संख्या में यहां पर आई लव मोहम्मद के बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरते हुए नजर आए हैं। और उसके बाद जैसे ही हालात यहां पर बिगड़ते हुए नजर आए, उसके तुरंत बाद पुलिस की यहां पर तैनाती कर दी गई और गाड़ियों को भी आप साफ देख सकते हैं जो पुलिस की गाड़ियां हैं। क्या कुछ हालात हैं, किस तरीके से अभी माहौल आपको देखने को मिल रहा है? तो देखिए, रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। रजनीश, देखिए, आई लव मोहम्मद को लेकर जिस तरीके से युवाओं में क्रेज देखने को मिल रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, सड़कों पर उतर रहे युवा, अभी के हालात क्या हैं और पुलिस की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि उधम सिंह नगर जिले में जो काशीपुर इलाका पड़ता है, वहां पर बिना परमिशन के आई लव मोहम्मद का जुलूस निकाला गया। और उसके बाद जुलूस जब निकाला जा रहा था, अली खां एक मोहल्ला पड़ता है काशीपुर में, जहां से ये जुलूस निकाला जा रहा था विदाउट एनी परमिशन। उसके बाद हुआ ये अब्दुल कि वहां पर जो पुलिसकर्मी कुछ नजर आए, उन्होंने बातचीत करने का प्रयास किया, तो उपद्रवी लोग थे इस जुलूस में, उन्होंने उनपे पथराव कर दिया और पुलिस के साथ मारपीट कर दी। जब मारपीट हुई पुलिस के साथ तो मामला बढ़ता चला गया। उसके बाद पुलिस को लाठियां फटकारनी पड़ी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैनिक वाली क्रिएट हो गई, पथराव हुआ, पथराव के साथ साथ पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। और कुल मिलाकर पुलिस के वाहनों पर भी आप देखिए, जिस तरीके की तस्वीरें देख रहे हैं, उत्तराखंड पुलिस के वाहन जो जीप है वो क्षतिग्रस्त हुई, तो भीड़ बेकाबू हो गई थी, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया गया। हालांकि स्थिति नियंत्रण में है लेकिन तनावपूर्ण है और आलम यह पता किया जा रहा है कि आखिर विदाउट परमिशन किसने ये जुलूस निकालने को लेकर साजिश रची है। तो जो उत्तराखंड पुलिस है, उनका सीधे सीधे यही कहना है कि जो क्षति हुई है, जो नुकसान हुआ है, उसको वसूला जाएगा उन उपद्रवियों से और सीसीटीवी फुटेज और सारी चीजें तलाश कर उन लोगों से बातचीत की जाएगी जिस तरीके की ये पथराव और आगजनी की घटना को जो यहाँ पर अंजाम देने का प्रयास किया गया। अब्दुल, ठीक है रजनीश, मैं आपके पास लौटूंगा। आशीष हमारे साथ भी लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। आशीष, देखिए, लखनऊ से भी तस्वीरें सामने आई हैं। लखनऊ में भी जो महिलाएं हैं मुस्लिम समाज की, वो सड़कों पर उतरी हैं। आई लव मोहम्मद के उनके हाथों में बैनर पोस्टर थे और देखिए, तस्वीरें हमें ये भी बता रही हैं कि जो महिलाएं सड़कों पर उतरी थी वो पुलिस कर्मियों से भिड़ती हुई नजर आई हैं। अभी क्या स्थिति है लखनऊ में? आशीष, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी जी, बोलिए। बिल्कुल, जिस तरीके से राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में भी कुछ महिलाएं विधानसभा पहुंची थी, बकायदा पोस्टर लेकर पहुंची थी जिसमें बकायदा ये लिखा हुआ था आई लव मोहम्मद का पोस्टर उसके हाथ में था। तो ऐसे में कहा ही जा सकता है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के संगठन की वो महिलाएं बताई जा रही हैं। हालांकि जी आशीष, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? ठीक है आशीष, मैं आपके पास लौटूंगा, दोबारा से हम संपर्क साधने की आपसे कोशिश करेंगे। रजनीश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं देहरादून से। रजनीश, तो देखिए, जिस तरीके से कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की यहाँ पर कोशिश की गई है, तो क्या अब पुलिस की ओर से इस पूरे मामले में कार्रवाई किए जाने की बात हो रही है? और दूसरा, कहा यह भी जा रहा है कि पथराव हुआ है, क्या इस पथराव में पुलिसकर्मी कोई घायल हुए हैं? कोई ऐसी जानकारी आपके पास? जी अब्दुल, मैं आपको बता दूं, ये जो पथराव हुआ, इस पथराव में 2-4 पुलिसकर्मी चोटिल जरूर हुए हैं।
पुलिस के वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो पुलिस जो है, जो सीसीटीवी फुटेज है, जो मीडिया की भी है और जो वहां के आसपास के जो कैमराज हैं, उनकी फुटेज का सहारा लेकर लोगों को शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर इस भीड़ में कौन कौन लोग शामिल थे। और शिनाख्त के बाद न सिर्फ उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, बल्कि जो क्षति हुई है वो भी वसूला जाएगा। चूंकि धाकड़ धामी ने जो यहाँ पर एक नया नियम बनाया है कि जो लोग लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ करेंगे, जो सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाएंगे, तो उसकी वसूली उन उपद्रवियों से किया जाएगा जिन उपद्रवियों इसमें शामिल रहे। तो कुल मिलाकर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर यहाँ पर जो जुलूस बिना परमिशन के निकाला गया था वो तनावपूर्ण हालात हो गए। लेकिन बहरहाल अब जो स्थिति है वो तनावपूर्ण शांति है और हालात काबू में है। रजनी, देखिए, जब जब ये प्रदर्शन होते हैं तो कहीं ना कहीं किसी की भूमिका होती है कि युवाओं को भड़काया जाता है। क्या पुलिस इस पूरे मामले में भी तहकीकात कर रही है? क्या युवाओं को भड़काया गया है, उनको सड़कों पर उतारा गया है? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो पूरा आई लव मोहम्मद का जो पूरा मामला देश भर में चल रहा है, तो जो पुलिस के आला अधिकारी थे वो ऑफ द रिकॉर्ड जानकारी दे रहे थे कि सोशल मीडिया ने इसमें आग में घी डालने का काम किया है। सोशल मीडिया के तहत ये पूरा अंडर करंट मामला, ये कैंपेन चलाई गई और कुछ लोग हैं जो विपक्ष के हैं, जो चाहते हैं कि जो उत्तराखंड की फिजा थोड़ा सा उसमें गर्माहट आए और लॉ एंड ऑर्डर के हालात बिगड़े, उसको लेकर वो लोग इस कैंपेन को और बढ़ावा दे रहे हैं। तो आप देखेंगे पूरे देश स्तर पर ये आई लव मोहम्मद की कैंपेन चल रही है। सोशल मीडिया इसमें सबसे अहम योगदान निभा रहा है। जिसके बाद ये जगह जगह पर जो जुलूस की शक्ल है, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है, जो एक पुलिस के अधिकारी ने बताया। तो उसके जरिए भी निगरानी की जा रही है कि आखिर इस तरह के कैंपेन कौन चला रहा है। और बहरहाल बिना परमिशन के जुलूस निकालना अपने आप में इसमें कार्रवाई की जाएगी और जिन लोगों ने क्षति पहुंचाई है उनसे क्षतिपूर्ति की जाएगी यहाँ पर। ठीक है रजनीश, मैं आपके पास लौटूंगा। आशीष वर्मा दोबारा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, देखिए, सवाल मेरा ये था कि लखनऊ से जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं, यानी उनकी ओर से जो प्रदर्शन किया जा रहा है, वो महिला पुलिसकर्मियों से भी भिड़ती हुई नजर आई हैं। अभी की क्या स्थिति है, थोड़ा विस्तार से बताइएगा। पहले आपकी आवाज नहीं मिल पाई हमें। बिल्कुल, अगर अभी की स्थिति देखी जाए तो अभी की स्थिति बिल्कुल तरीके से समान है। हालांकि महिलाएं जरूर हाथ में पोस्टर लेकर के पहुंची थी, जिसमें पोस्टर में लिखा था आई लव। उसको लेकर के चर्चा का विषय काफी बना रहा, क्योंकि पुलिस की सतर्कता रही कि विधानसभा के विधानसभा महिला पहुंच नहीं पाई थी, तो उनको महिलाओं को रोक लिया गया और उनको बकायदा इको वैगन भेजा गया। कहा यह जा सकता है कि आई लव मोहम्मद के जिस तरीके से पोस्टर लेकर के, चाहे वो महिला हो युवा हो, सभी में एक बड़ा तेज दिखाई दे रहा है और इस पर पुलिस भी अपनी नजर रखे हुए। तो अगर ये पूरा मामला अगर देखेंगे तो मामला कानपुर से उठ करके अब पूरे यूपी उत्तर प्रदेश के साथ साथ अगर देखा जाए तो उत्तराखंड तक ही कहीं न कहीं पूरा मामला पहुंच चुका है। तो ऐसे में आई लव मोहम्मद के जिन लोगों के हाथों में पोस्टर देखे जा रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही जा रही है। अमूमन पुलिस की जो नजर है वो सोशल मीडिया पर सबसे पहले नजर है। सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके का माहौल खराब ना किया जाए, जिसको लेकर के बाकायदा पुलिस सतर्क भी है। हालांकि जो मुस्लिम जो एरिए हैं उन पर भी पुलिस की निगरानी है। कहा यही जा सकता है कि राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से महिला हाथों में पोस्टर लेकर के पहुंची थी, आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर के विधानसभा पहुंची थी, उनको उनकी बाकायदा एक गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के साथ साथ उनको लखनऊ के इको गार्डन भेजा गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़े, आपने तमाम हमारे साथ जानकारी साझा की। तो देखिए, लगातार अलग अलग जगहों पर आई लव मोहम्मद को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और यहाँ पर विरोध दर्ज करा रहे हैं। दूसरी ओर पुलिस की ओर से